हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास की बिजनेस स्टडी का एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं और हमारे आज के इस टॉपिक का नाम है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, इसे हिंदी में कहा जाता है संयुक्त पूंजी कंपनी। देखो बेटे, अब तक हम लोगों ने सोल ट्रेड के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा, ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बारे में पढ़ा। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कंपनी संगठन के बारे में कि हमारी जो कंपनी है वो क्या होती है। देखो बेटे, हमारी कंपनी का मतलब क्या है कि जब अनेक लोग मिलकर, ठीक है, किसी भी व्यापार में किसी भी बिजनेस में पैसा लगाते हैं और उसे मिलकर चलाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। क्योंकि उन सभी अनेक व्यक्तियों ने मिलकर उसमें पूंजी लगाई है, इसलिए इसको कहा गया संयुक्त पूंजी कंपनी। मतलब इस कंपनी में अनेक लोगों की क्या लगी हुई है, पूंजी। और ये पूंजी जो है वो हमारी किस में डिवाइड होती है, शेयर्स में डिवाइड होती है, अंशों में डिवाइड होती है। अब अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग रिसर्चर्स ने इसकी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। ठीक है, हमारी जो भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है या जिसके जो भी नियम बनाए गए हैं वो हमारे बनाए गए हैं कंपनी एक्ट 1956 में। ठीक है, जैसे साझेदारी का अधिनियम 1932 होता है, वैसे ही ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का भी एक एक्ट है जो है 1956। ठीक है, अगर मैं कंपनी एक्ट 1956 की बात करूं कि कंपनी क्या है, तो हम ये कहेंगे अ कंपनी formed and registered under this act, कि एक ऐसी कंपनी जिसका निर्माण हुआ है और जो रजिस्टर्ड हुई है 1956 अधिनियम के अंतर्गत। मतलब जो भी कंपनी आप बनाओगे, सबसे पहले आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत। ठीक है, अब जो है हमारा फिलहाल कंपनी एक्ट 2013 जो है वो हमारा चल रहा है। टाइम टू टाइम इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस जो है वो हमारे होते रहती है। ठीक है, ये तो बात हुई कि एक डेफिनेशन की जो कंपनी एक्ट 1956 की थी कि अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अ प्रीवियस कंपनी एक्ट। ठीक है, अगर मैं इसकी नॉर्मल या LH के हिसाब से बात करूं इसकी डेफिनेशन की, तो कंपनी क्या होती है। देखो बेटे, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having perpetual succession separate legal entity and common seal। देखो, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, क्रिएटेड बाय लॉ, जिसका जन्म हुआ कानून की वजह से। इसका जो एक कह सकते हो कि अस्तित्व है वो परपेचुअल है, मतलब कि स्थायी है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका जो अस्तित्व है वो हमारा क्या है, पृथक वैधानिक अस्तित्व है। और इसकी होती है एक कॉमन सील। ये सारी जो पॉइंट्स हैं वो कंपनी के फीचर्स के हैं, विशेषताओं के हैं कि कंपनी जो है वो एक नेचुरल पर्सन नहीं होती है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं अभी आपको जो है इसकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगी, जिससे आपको इसका जो मीनिंग है वो और जल्दी क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इसके फीचर्स पे। देखो बेटे, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन
फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, हिंदी में इसको कहा जाता है समामेलित संघ। अब देखो बेटे, कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, एक समामेलित संघ है, क्योंकि यहाँ पर अनेक व्यक्ति इकट्ठे हुए थे, उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाई, वो एक बिजनेस को रन कर रहे हैं, उन सभी ने मिलकर इसमें पैसा लगाया है, उनके पैसे जो है वो हमारे शेयर में डिवाइडेड है। और प्लस इसको लेकिन मान्यता तभी मिलती है जब हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारा कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत जो है वो कराना पड़ता है। अब इसके अलावा कंपनी इसमें दो टाइप की आ जाएगी, एक होती है प्राइवेट और एक होती है हमारी पब्लिक। अगर आपको प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करना है तो कम से कम आपको 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, और अगर आपको पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करना है तो कम से कम 7 व्यक्तियों का होना जरूरी है। जब तक 7 व्यक्ति नहीं होंगे आपकी पब्लिक कंपनी वो नहीं कहलाएगी। सेकंड है बेटे हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। अब देखो बेटे, कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि कंपनी जो है वो एक कृत्रिम व्यक्ति है, वो एक नेचुरल पर्सन हमारी तरह नहीं है, बिकॉज इट हैज नो बॉडी नो सोल। इसका ना तो कोई शरीर होता है, ना इसकी कोई आत्मा होती है, ये एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका जन्म कानून से होता है। तो ये हमारा नेचुरल पर्सन ना होकर क्या हुई, आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि इसका जन्म कैसे हुआ था, कानून से। थर्ड है हमारा परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का बेटे मतलब होता है स्थायी जीवन। ठीक है, स्थायी जीवन का मतलब होता है कि कंपनी जो है वो बहुत ही लंबे टाइम तक चलती रहती है, ये बंद नहीं होती है, बिकॉज मेंबर्स में कम मेंबर्स में को, बट कंपनी मस्ट गो ऑन। चाहे सदस्य आते रहते हैं जाते रहते हैं, किसी सदस्य के बीमार होने का, पागल होने का, दिवालिया होने का, आने जाने का कंपनी के जीवन पर किसी भी प्रकार का कोई भी असर नहीं पड़ता। कंपनी हमारी लगातार चलती रहती है, इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी का जो जीवन है वो हमारा स्थायी है, लॉन्ग टर्म के लिए है। द नेक्स्ट वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो बेटे, हमारी जो कंपनी है उसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। ठीक है, पार्टनरशिप में और हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, उनका पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं था। कैसे, अब वो क्या थे, वो बिल्कुल सेम थे, लेकिन यहाँ पर कंपनी अलग है, कंपनी को चलाने वाले लोग अलग हैं। मतलब कंपनी में जो कह सकते हो कि पैसा लगाया है, जो उसको मैनेज कर रहे हैं, वो लोग अलग हैं। पैसा किसने लगाया, शेयर होल्डर्स ने, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, बट दे स्कैटर्ड एवरीवाइड ओवर द कंट्री, so it is not possible for them to attend each and every meeting of company, so they select some members, they are called board of directors। कंपनी के अंदर जो लोग पैसा लगाते हैं उन्हें हम लोग शेयर होल्डर कहते हैं, वो कंपनी के ओनर कहलाते हैं, लेकिन उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो डेली कंपनी की गतिविधियों पर, एक्टिविटीज पर नजर रखें, कंपनी की मीटिंग्स को अटेंड करें, तो वो अपने में से ही कुछ लोगों को चुन लेते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मतलब वो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कल को कंपनी में कोई केस हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम ये कहेंगे कि वो अगर गलती कंपनी ने की है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंपनी होगी, कंपनी के मेंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि कंपनी अलग है और कंपनी को चलाने वाले अलग हैं। इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉमन सील। अब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, जिसका जन्म कानून से तो हुआ नहीं। अब अगर कानून से नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइन भी नहीं कर सकती,
लेकिन अब साइन कई बार डॉक्यूमेंट्स पर करने होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक किसी भी डॉक्यूमेंट पर कंपनी के साइन वगैरह नहीं होंगे उन डॉक्यूमेंट्स के लिए कंपनी लाइबल नहीं होती है, ठीक है। अब कंपनी लाइबल नहीं है तो फिर क्या किया जाए, हम एक कंपनी की सील बनवाते हैं, जैसे होती है ना, एक स्टैंप होती है, एक मोहर होती है, उस पे कंपनी का नाम एनग्रेव्ड होता है, गुदा हुआ होता है। जिन डॉक्यूमेंट्स पर वो सील लगा दी जाती है उन डॉक्यूमेंट्स के लिए कंपनी जो है वो हमारी जिम्मेदार मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी। देखो, एकाकी व्यापार में साझेदारी में जो दायित्व था वो हमारा क्या था, असीमित था, और यहां पर हमारा जो दायित्व है वो क्या है, सीमित है। सीमित का मतलब ये है कि जब कंपनी का समापन होगा, कंपनी बंद होती है या कंपनी दिवालिया हो जाती है, और अगर कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होती है तो किसी भी सदस्य की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर ऋणों का भुगतान नहीं किया जाएगा। कंपनी के मेंबर सिर्फ उतना ही पैसा देंगे जितने उन्होंने शेयर खरीदे हैं। मान लीजिए एक ए नाम का बंदा है, अगर उसने कंपनी के मान लीजिए 200 शेयर खरीदे हैं और 10 रुपए का मान लीजिए एक शेयर है, तो वो सिर्फ 2000 रुपए तक का ही भुगतान करने के लिए लायबल माना जाता है। इससे ज्यादा कंपनी जो है वो उससे पैसे नहीं मंगा सकती, ठीक है। तो ये थी बेटे हमारी आज कंपनी का मीनिंग, कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग कंपनी की डेफिनेशन और इसकी विशेषताएं। आई होप आपको मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।